Hello students, welcome to all of you once again in my online study class. हाई स्कूल के सिलेबस में हम लोग 2 लेसन पढ़ चुके हैं प्रोज का। लेसन 3 आज हम पढ़ेंगे जिसका नाम है द गंगा। द गंगा, गंगा का मतलब क्या हुआ? वही गंगा नदी, द रिवर गंगा, द इंडियाज हॉलीएस्ट रिवर, द गंगा। गंगा नदी के बारे में ये जो चैप्टर है पंडित जवाहरलाल नेहरू का लिखा हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित नेहरू जिसको बच्चे चाचा नेहरू भी कहते हैं, उन्हीं का लिखा हुआ। जी हाँ, भारत के पहले प्रधानमंत्री, इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। और उनके जन्म दिवस को ही हम लोग क्या मनाते हैं? बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो गंगा नदी से उनका जुड़ाव, उनका लगाव, क्या दृष्टिकोण था उनका गंगा नदी के प्रति, उन्होंने अपनी भावनाओं को इस लेसन में व्यक्त किया है। कि जैसा कि हम जानते हैं कि इलाहाबाद में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था, उनका बचपन वहीं बीता। He spent his childhood in the lap of the river गंगा। उन्होंने गंगा नदी की गोद में ही अपना बचपन बिताया था। जैसे जैसे वो बड़े हुए, गंगा नदी के साथ उनका जो प्रेम था, उनका जो स्नेह था, वो और गहराता गया और बढ़ता गया। और गंगा नदी के प्रति उनके अंदर कौन कौन सी भावनाएं हिलोरे मार रही थी, उसी को व्यक्त करता हुआ ये लेसन द गंगा उन्होंने लिखा। तो आइए देखते हैं इस लेसन में उनके भावों को गंगा नदी के प्रति। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पैसेज 1 और पैसेज 2 का अध्ययन हम लोग आज करेंगे। तो आइए देखते हैं पैसेज 1। I have received so much love and affection from the Indian people that nothing that I to do can repay even a small fraction of it, and indeed there can be no repayment of so precious a thing as affection. नेहरू जी ने लिखा कि आई हैव रिसीव्ड सो मच। रिसीव मतलब क्या होता है? प्राप्त करना, मिलना। आई हैव रिसीव्ड सो मच लव एंड अफेक्शन। मुझे इतना अधिक, लव मतलब प्रेम, अफेक्शन मतलब स्नेह, मुझे इतना अधिक प्रेम और स्नेह मिला फ्रॉम द इंडियन पीपुल, भारतीय लोगों से, दैट की नथिंग दैट आई टू डू कैन रीपे, कि मैं जो कुछ भी करूं, आई टू डू कैन, जो कुछ भी मैं करूं, रीपे इवन ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, इसका एक अंश भी, स्मॉल मतलब छोटा सा, फ्रैक्शन मतलब भाग यानी कि अंश, मैं इसका एक छोटा अंश भी रीपे मतलब पुनः चुकाना, अदा कर देना, फिर से कह रहा कि नथिंग नहीं कर सकता। अर्थात कह रहे हैं कि मुझे भारतीय लोगों से इतना अधिक प्रेम और स्नेह मिला है कि उसका एक अंश भी मैं उन्हें पुनः वापस नहीं कर सकता। एंड इंडीड, और सचमुच में, वास्तविकता तो यह है कि देयर कैन बी नो रिपेमेंट ऑफ सो प्रीसियस ए थिंग एज अफेक्शन। वास्तविकता यही है कि देयर कैन बी नो रिपेमेंट, कोई वापसी नहीं होती है, ऑफ सो प्रीसियस ए थिंग, इतनी कीमती मूल्यवान वस्तु की, ऐसी एज अफेक्शन, अर्थात प्रेम और स्नेह जैसी मूल्यवान वस्तु की वास्तव में कोई वापसी नहीं होती। मेनी हैव बीन एडमायर्ड, बहुत सारे लोगों ने प्रशंसा किया। सम हैव बीन रिवर्ड, कुछ लोगों ने, रिवर्ड मतलब होता है सम्मान करना, कुछ लोगों ने सम्मान किया। बट द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ द इंडियन पीपुल, लेकिन भारतीय लोगों के सभी, क्लास मतलब होता है वर्ग, यानी कि उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, भारतीय लोगों के सभी वर्गों का अफेक्शन यानी कि प्रेम, अफेक्शन मतलब क्या? स्नेह। लेकिन भारत के सभी वर्गों का स्नेह, भारतीय लोगों के सभी वर्गों का स्नेह हैज कम टू मी, मेरे पास आया, मुझे मिला। इन सच एबंडेंट मेजर, इतनी अधिक, एबंडेंट मतलब होता है पर्याप्त, मेजर मतलब होता है मात्रा,
करा इतनी अधिक मात्रा में मुझे वह प्रेम और स्नेह मिला दैट की आई हैव बीन ओवरवेल्म्ड बाई इट, कि मैं उससे अभिभूत हो गया, आत्मविभोर हो गया। आई कैन ओनली एक्सप्रेस द होप, मैं केवल आशा व्यक्त कर सकता हूं दैट की इन द रिमेनिंग ईयर्स, बचे हुए समय में, जो समय बचा हुआ है मेरे जीवन का जो शेष समय है, आई मे लिव, जो मैं जीवित रहूंगा, मेरे जीवन के बचे हुए समय में, आई शैल नॉट बी अनवर्दी ऑफ माई पीपुल एंड देयर अफेक्शन, मैं अपने लोगों और उनके प्रेम स्नेह के लिए मैं कभी अयोग्य नहीं होऊंगा। आई शैल नॉट बी अनवर्दी, मैं उनके लिए कभी अयोग्य नहीं होऊंगा, मैं उनके लिए सर्वोत्तम देने का प्रयास करूंगा। कहने का मतलब ये है। टू माई इनन्यूमरेबल कॉमरेड्स एंड कलेजियस, कॉमरेड्स मतलब होता है साथी, और कलेजियस मतलब होता है सहकर्मी, साथ साथ काम करने वाले। तो कह रहा है कि मेरे कई इनन्यूमरेबल, इनन्यूमरेबल मतलब असंख्य, अनगिनत, मेरे असंख्य सहकर्मी और साथियों का, टू आई ओव एन even deeper depth of gratitude, मैं, ओ मतलब होता है ऋणी होना, एन इवन डीपर अत्यधिक गहराई के साथ, बहुत ऋणी हूं, डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड, करा कि अपने असंख्य सहकर्मियों और साथियों के कृतज्ञता के कर्ज के कारण मैं उनका बहुत अधिक ऋणी हूं। वी हैव बीन ज्वाइंट पार्टनर्स इन ग्रेट अंडरटेकिंग्स, वी हैव बीन ज्वाइंट पार्टनर्स, हम ज्वाइंट पार्टनर मतलब क्या हुआ, एक साथ हिस्सेदार होना, एक साथ काम करना मिल करके। इन ग्रेट अंडरटेकिंग, ग्रेट मतलब बड़े बड़े महान भी होता है, अंडरटेकिंग्स मतलब कार्य, हम महान कार्यों में, बड़े बड़े कार्यों में इकट्ठे एक साथ हिस्सेदार रहे हैं। एंड हैव स्टार्टेड एंड हैव शेयर्ड द ट्रियम्फ एंड सारोज, और कह रहा है कि हैव शेयर्ड, और एक दूसरे के साथ कह रहा है कि शेयर्ड किया, हिस्सेदारी निभाया है, द ट्रियम्फ एंड सारोज, कह रहा है कि ट्रियम्फ मतलब क्या हुआ, विजय यानी कि सुख, एंड सारो मतलब दुख, सुख और दुख में हम लोग एक दूसरे के साथ रहे हैं, हिस्सेदारी एक दूसरे के साथ हम लोगों ने साथ दिया है। विच इनविटेबली कंपनी देम, जो इनविटेबली विच इनविटेबली ए कंपनी देम, जो इनविटेबली मतलब होता है अनिवार्य रूप से, इनविटेबली मतलब अनिवार्य रूप से, और एक कंपनी मतलब होता है साथ साथ चलना, एक साथ रहना, साथ देना, जो अनिवार्य रूप से उनके साथ साथ चलती है। ऐसे चीजों में हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर किए, बड़े बड़े कार्यों में हम एक दूसरे के साथ हिस्सेदारी निभाए। व्हेन आई डाई, जब मैं, व्हेन आई डाई जब मैं मरूं, यानी कि जब मेरी मृत्यु हो जाए, आई शुड लाइक माई बॉडी टू बी क्रिमेटेड, तो मैं चाहूंगा, मेरी इच्छा है कि मेरे शरीर को टू बी क्रिमेटेड मतलब दाह संस्कार किया जाए, जलाया जाए। जब मेरी मृत्यु हो तो मेरे शरीर को जलाया जाए, ऐसी मेरी इच्छा है। इफ आई डाई इन फॉरेन कंट्री, आगे उन्होंने लिखा कि मैं विदेश में मरता हूँ, विदेश दूसरे देशों में अगर मेरी मृत्यु होती है, माई बॉडी शुड बी क्रिमेटेड देयर, तो मेरे शरीर को वहीं दाह संस्कार किया जाए, जलाया जाए। क्रिमेटेड मतलब होता है दाह संस्कार करना। हम जानते हैं बॉडी को कई तरह से जो है डिस्पोज किया जाता है, दफनाया जाता है, और मिट्टी के अंदर दफनाया जाता है, आग में जलाया जाता है, ठीक है, और जल प्रवाहित भी किया जाता है। तो उनकी इच्छा थी कि मेरे शरीर को क्या किया जाए, दाह संस्कार किया जाए। देयर वहीं, एंड माई एसेज सेंट टू इलाहाबाद, और मेरी एसेज मतलब होता है अस्थियां, अर्थात मृत शरीर को जलाने के बाद जो राख बचता है उसी को हम कहते हैं एसेज। तो मेरी अस्थियों को सेंट टू इलाहाबाद, इलाहाबाद भेज दिया जाए। ए स्मॉल हैंडफुल ऑफ दिस एसेज, इन अस्थियों का, स्मॉल हैंडफुल मतलब होता है मुट्ठी भर, ए स्मॉल हैंडफुल एक मुट्ठी कह सकते हैं। इन अस्थियों की मुट्ठी भर अस्थियां शुड बी थ्रोन इन द गंगा,
गंगा में थ्रोन मतलब प्रवाहित करना, फेंकना होता है, यहाँ प्रवाहित करना अर्थ लगाएंगे। गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम, और उनमें का मेजर मतलब होता है अधिकांश, पोर्शन मतलब भाग, और उनका अधिकांश भाग डिस्पोज्ड ऑफ इन द मैनर, इस तरह से डिस्पोज किया जाए, निपटाया जाए, इंडिकेटेड बिलो, जैसा कि आगे बताया जा रहा है। कह रहा है कि इंडिकेटेड बिलो, निम्नलिखित नीचे इंडिकेट किए गए तरीके से जो है कह रहा है निपटाया जाए। नो पार्ट ऑफ दिस एसेट्स शुड बी रिटेन्ड, कोई भी भाग इन अस्थियों का शुड बी रिटेन्ड, सुरक्षित न रखा जाए। आर प्रिजर्व्ड, बचाकर या सुरक्षित रखना। रिटेन मतलब बचा के रखना, प्रिजर्व मतलब सुरक्षित रखना। तो कोई मेरे इन अस्थियों का कोई भी भाग बचाकर या सुरक्षित न रखा जाए। माई डिजायर टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई एसेस, आगे उन्होंने कहा कि माई डिजायर, तरीका दिया उन्होंने कि मेरी अस्थियों को क्या किया जाए, तो कह रहे हैं नीचे, तो आगे अगले पैसेज में मिलेगा। माई डिजायर टू हैव ए हैंडफुल ऑफ माई एसेस थ्रोन इन द गंगा, मेरी इच्छा कि मुट्ठी भर अस्थियां गंगा में प्रवाहित किया जाए। एट इलाहाबाद, इलाहाबाद में, हैज नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस, इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है। मतलब इसको कोई धार्मिक महत्व से मैं ऐसा नहीं कह रहा। सो फार एज, जहां तक करा कि सो फार एज आई एम कंसर्न्ड, आई एम कंसर्न का मतलब ऐसा इसलिए है कि मैं कंसर्न, मेरा इसी से संबंध है, संबंधित होना। इस मामले में मेरा कोई धार्मिक महत्व नहीं है। जहां तक मेरा संबंध है, इस मामले में मेरा कोई धार्मिक भावना नहीं है। यह जुड़ाव है गंगा नदी के साथ। कह रहा है कि आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट, मेरा कोई धार्मिक, आई हैव नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन द मैटर, इस मामले में मेरा कोई धार्मिक सेंटिमेंट मतलब होता है भावना, हम इस मामले में मेरा कोई धार्मिक भावना नहीं है। आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा, मैं गंगा से जुड़ा हुआ हूं। अटैच्ड, मैं गंगा से जुड़ा हुआ हूं। एंड द यमुना रिवर्स इन इलाहाबाद एवर सिंस माई चाइल्डहुड, अर्थात मैं बचपन से ही इलाहाबाद में गंगा और यमुना नदियों से बंधा रहा हूं, जुड़ा रहा हूं। एंड एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, दिस अटैचमेंट हैज आल्सो ग्रोन, यह अटैचमेंट, जुड़ाव, लगाव भी जो था वो क्या हो गया, आल्सो ग्रोन, बढ़ता गया। आई हैव वॉच्ड देयर वेरिंग मूड्स, मैंने देखा है देयर वेरिंग मूड्स, उनके बदले हुए, मूड मतलब होता है भावों को, अर्थात गंगा और यमुना नदियों के भावों को मैंने बदलते हुए देखा है। एज द सीजन चेंज, जैसे जैसे मौसम बदलता है, मौसम बदलने के साथ साथ, ऋतुओं के बदलने के साथ साथ मैंने उनको बदलते हुए देखा है। एंड हैव ऑफन थॉट ऑफ द हिस्ट्री, और ऑफन थॉट, थॉट मतलब क्या होता है, सोचना, विचार करना। ऑफ द हिस्ट्री, और उनके इतिहास के बारे में भी मैंने विचार किया है। एंड मीथ एंड ट्रेडिशन एंड सॉन्ग एंड द स्टोरी दैट हैव बिकम अटैच्ड टू देम थ्रू द लॉन्ग एजेस एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर्स। तो लिखा कि और प्रायः उनके इतिहास, मीथ मतलब होता है पौराणिक कथाएं, जो पुराणों में मिलती हैं, पौराणिक कथाएं, ट्रेडिशन परंपरा, एंड सॉन्ग, सॉन्ग मतलब क्या हुआ, गीत, संगीत, एंड स्टोरी, और कहानियां, दैट हैव बिकम अटैच्ड टू देम, कथाओं के बारे में विचार किया, जो कथाओं के बारे में विचार किया जो बिकम अटैच टू देम थ्रू लॉन्ग एजेस, लॉन्ग एजेस मतलब क्या हुआ, लंबे समय से, प्राचीन समय से, युग युगांतर के साथ जो उनके साथ अटैच्ड, जुड़ी हुई हैं। एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर्स, और उनके बहते हुए पानी, फ्लोइंग वाटर्स, बहते हुए पानियों का एक अंग बन चुकी हैं। उन सभी के बारे में मैंने विचार किया है, मैं सोचता रहता हूं। नेहरू जी ने कहा कि ऋतुओं के बदलने के साथ साथ
मैंने गंगा नदी के बदलते हुए भावों को भी देखा है और प्रायः इतिहास, पौराणिक कथा, परंपरा, संगीत और कहानियों के बारे में विचार किया है जो प्राचीन समय से ही उनके साथ जुड़ी हुई हैं, अर्थात प्राचीन समय से ही जो उनके साथ जुड़ी हुई हैं युग युगांतर से, और जो बहते हुए जल का, उनके बहते हुए जल का यानी कि पानी का अंग बन चुकी हैं, उन सभी के बारे में मैंने विचार किया है।